दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पर एक ही शहर को 3 धर्मों के लोग पवित्र मानते हैं। ये इलाका है मध्य पूर्व के रेगिस्तान में मौजूद धार्मिक शहर जेरूसलम। वैसे जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, लेकिन है ये शहर यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र। ये स्थान जितना पवित्र है उतना ही हिंसक इसका इतिहास भी है। असल में जेरूसलम पर 3 धर्मों की अधिकार की लड़ाई सदियों से चली आ रही है। सदियों से चली आ रही ये लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन दुनिया में एक स्थान और भी है जिसको एक साथ कई धर्मों के लोग मानते हैं, और यहाँ जेरूसलम की तरह 3 धर्म नहीं बल्कि मानने वाले 4 धर्म हैं। बावजूद इसके कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं। ये इलाका है उच्च हिमालय के बिल्कुल पीछे तिब्बती पठार के दक्षिण पश्चिम में मौजूद कैलाश पर्वत, जो जितना पवित्र हिंदू धर्म के लिए है उतना ही पवित्र बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत, उत्तराखंड और हिमाचल के सबसे पुराने बौद्ध धर्म के लिए। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के लिए भगवान शिव का दिव्य धाम है। वहीं तिब्बत, हिमाचल और उत्तराखंड के सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म में इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनमीत और आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कैलाश पर्वत का रहस्य और उस प्राचीन राज्य शांगसुंग का इतिहास जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीन ने आखिर क्यों भारत को लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रा की मंजूरी दी। क्या इसके पीछे कोई गुप्त एजेंडा छिपा है? तो आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। पिछले 5 सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में फिर से शुरू होने की उम्मीद है। भारत और चीन के बीच बातचीत सकारात्मक रही है, हालांकि अभी अंतिम तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इस फैसले से लाखों श्रद्धालुओं की आस जगी है। आपको बता दें कि भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 3 प्रमुख मार्ग है। पहले सिक्किम के नाथुला दर्रे से, जो 802 किलोमीटर लंबा है। दूसरा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से, जहां से कैलाश पर्वत मात्र 65 किलोमीटर दूर है। एक तीसरा रास्ता भी है जो नेपाल से होकर जाता है, पर यह भी कठिन और लंबा है। अगर सबसे पास के रास्ते की बात करें तो वो उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रे से होकर होने वाली यात्रा है, और अगर धर्म की किताबों के जरिए प्रमाणिक यात्रा की बात करें तो वो भी उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर होने वाली यात्रा को ही माना गया है। कैलाश यात्रा मार्ग का उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड के कुर्मांचल पर्व के अध्याय 11 में मिलता है। इसमें बताया गया है कि कैलाश यात्रा का मार्ग उत्तराखंड की शारदा या काली नदी के किनारे से होकर गुजरता है। यह यात्रा टनकपुर से लोहाघाट, फिर सरयू नदी पार कर पाताल भुवनेश्वर, रामगंगा नदी पार कर ध्वज मंदिर, फिर काली और जौलजीबी होते हुए धारचूला, चौंदास और ब्यास घाटी के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक पहुंचती है। वापसी में यह यात्रा राकसताल और खोजरनाथ से होकर नंदा पर्वत पहुंचती है और फिर बैजनाथ, वृद्धगंगा होते हुए ज्वाल्पा धाम में यात्रा का समापन होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी यात्रा घड़ी की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज संपन्न होती है। हिंदू धर्म में अधिकांश धार्मिक यात्राएं दक्षिणाचार्य यानी क्लॉकवाइज होती है, लेकिन भगवान शिव से जुड़ी तमाम यात्राएं वामाचार्य यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है। यही कारण है कि उत्तराखंड में हर 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा भी एंटी क्लॉकवाइज संपन्न होती है। ये परंपरा क्यों है, इस बारे में हम संक्षिप्त रूप से आगे चर्चा करेंगे, और विस्तार से जानने के लिए जल्दी thirdpole.live में एक डॉक्यूमेंट्री इसमें आने वाली। बहरहाल एक समय था जब उत्तराखंड से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को सबसे कठिन यात्राओं में गिना जाता था। श्रद्धालु पहले दिल्ली से बस द्वारा हल्द्वानी पहुंचते, फिर वहां से लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय कर धारचूला आते। इसके बाद असली परीक्षा शुरू होती लगभग 110 किलोमीटर की दुर्गम और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी चढ़ाई, जो श्रद्धालुओं को लिपुलेख दर्रे तक ले जाती। ओम पर्वत के ठीक पास मौजूद इस दर्रे पर पहुंचकर श्रद्धालु 2 तरह की भावनाओं और आश्चर्य से भर जाते, क्योंकि पहली बार यहीं से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं। दूसरा आश्चर्य यह होता कि महज 2 किलोमीटर आगे ही चीन की चौड़ी 4 लेन सड़क दिखाई देने लगती, जहां चीनी पोर्टर और लग्जरी बसें श्रद्धालुओं का इंतजार कर रही होती। इसके बाद बस कुछ ही घंटों में श्रद्धालु ताकलाकोट पहुंचते और अगले दिन कैलाश मानसरोवर की पवित्र झील के दर्शन कर लेते। अब धारचूला से लिपुलेख तक भारत ने भी सड़क बना दी है। भले ही ये 4 लेन ना हो, लेकिन 2 लेन सड़क अब यहाँ पूरी तरह से बन गई है। पहले इस तरफ सड़क न बनने का मुख्य कारण कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ थी। दरअसल लिपुलेख दर्रे तक हिमालय की पहाड़ियाँ कमजोर और नाजुक संरचना वाली है, लेकिन जैसे ही आप लिपुलेख दर्रे को पार करते हैं, सामने तिब्बत का विशाल पठार नजर आता है।
जहां 4 लेन तो छोड़िए, इससे भी चौड़ी सड़क आसानी से बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि कैलाश पर्वत 4 धर्मों के लिए पवित्र क्यों है। कैलाश पर्वत जिस तिब्बती क्षेत्र में स्थित है, वहां कभी शांगसुंग नामक प्राचीन राज्य हुआ करता था। इस राज्य के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, जो एक तांत्रिक और मंत्र आधारित परंपरा थी। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि कैलाश पर्वत आकाश की देवी सिपाईमैन का निवास स्थान है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु शेनरब मिवो आज से 18,000 साल पहले जन्मे थे। यह वक्त गौतम बुद्ध से भी पहले का है। गौतम बुद्ध की तरह शेनरब मिवो भी एक राजकुमार थे। 31 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजपाट त्याग कर सन्यासी का मार्ग अपनाया और सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। वे तपस्या में लीन हुए और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। ऐसा माना जाता है कि वो कैलाश पर्वत के पास स्थित शांगसुंग राज्य में पहुंचे। तभी से बौद्ध धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत की पूजा करते आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमालय में प्रचलित अन्य धर्मों की तुलना में बौद्ध धर्म को सबसे पुराना माना जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत की परिक्रमा उल्टी दिशा से करते हैं। अगर आपको कभी कैलाश यात्रा का सौभाग्य मिले तो यह दृश्य आपको थोड़ा अलग लगेगा। जहां हिंदू, बौद्ध और जैन श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा सामान्यतः दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज में करते नजर आएंगे, वहीं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे उल्टी यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करते दिखाई देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तराखंड से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा भी एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो क्या इसका भी कोई संबंध है? बिल्कुल। दरअसल बौद्ध धर्म और शैव परंपरा में कई समानताएं हैं। यही कारण है कि तिब्बत और उत्तराखंड के प्राचीन धार्मिक रीति रिवाजों में कई समान धारणाएं देखने को मिलती हैं। अगर आप इन समानताओं के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। हम इस विषय पर एक विशेष कार्यक्रम बनाएंगे। अब बात करते हैं बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म में कैलाश पर्वत की मान्यताओं की। बौद्ध धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत को पौराणिक मेरु पर्वत माना जाता है। यह स्थान गुरु पद्मसंभव रिम्पोचे से जुड़ा हुआ है, जिन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचारक माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार यह स्थान भगवान ऋषभनाथ के निर्वाण स्थल के रूप में माना जाता है। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और माना जाता है कि उनकी मुक्ति कैलाश पर्वत पर ही हुई थी। अब धार्मिक बातों से हटकर आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपको कैलाश यात्रा और उस रास्ते के बारे में जाननी चाहिए। हमने आपको बताया था कि धारचूला से लिपुलेख तक 110 किलोमीटर लंबी सड़क लगभग 2 साल पहले बनकर तैयार हो गई है। अब इस सड़क पर 12 महीने आवाजाही को संभव बनाने के लिए एक 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का प्रस्ताव है। यह सुरंग धारचूला से करीब 40 किलोमीटर आगे काली नदी के भारत वाले हिस्से में स्थित बुदी गांव से शुरू होकर नपलचू गांव तक पहुंचेगी। इस सुरंग के लिए 2 सर्वे किए जा चुके हैं। हालांकि फिलहाल कुछ कारणों से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। अगर ये सुरंग बनती है तो पेल स्पीति में लैंडस्लाइड के कारण सड़क बंद होने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। भारत चीन संबंधों के विशेषज्ञ मानते हैं कि 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए थे तो उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का 17वां बिंदु ये था कि लिपुलेख के रास्ते चीन और भारत के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। वर्तमान में भारत और चीन के बीच हर साल करीब 115 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो पूरी तरह समुद्री मार्ग से होता है। यह रास्ता महंगा पड़ता है, लेकिन अगर लिपुलेख चीन संग व्यापार के लिए खुल जाता है तो यह भारत चीन व्यापार में एक बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि यहाँ से दिल्ली महज 400 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कारोबार की लागत बेहद कम हो जाएगी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस तरह की और जानकारियों के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।